मैं अर्पिता, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सब कुछ मंगलमय हो और आप लोग सब खुश रहे, यही मैं कामना करना चाहूंगी। जो लोग मेरे पाकसाल चैनल को फॉलो करते हैं पहले से, उनको पता होगा कि मैं नवरात्रि के टाइम में एक सीरीज ऑफ रेसिपीज चलाती हूँ, जिसमें कि मैं ऐसे रेसिपीज डालती हूँ जो कि आप प्रसाद के हिसाब से खा सकते हैं, या फिर अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं नवरात्रि के टाइम में तो उस टाइम में आप वो सारी चीज़ें बना के खा सकते हैं। तो उसी रिचुअल्स को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी मैं आप सबके लिए एक सीरीज ऑफ रेसिपीज लेके आए हूँ, ओनली फॉर नवरात्रि। तो आज से हम वो रेसिपी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज है फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा रेसिपी बनाया जाए जो कि प्रसाद के हिसाब से तो यूज़ होता ही है, लेकिन अगर कोई फास्टिंग कर रहा है तो वहाँ पे भी वो खा सकते हैं। और मेनली जो लोग दुर्गा पूजा में, नवरात्रि पूजा में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग 9 दिन पूरा फास्टिंग करते हैं, वो एक टाइम खाना खाते हैं। तो वो जो एक टाइम खाना खाते हैं वहाँ पे एक प्रसाद बनता है और वो है खिचड़ी, जिसको कि उड़िया में हम भोगर खिचड़ी बोलते हैं। अगर कोई कोलकाता से है तो उनको अच्छे से पता होगा कि जो भी दुर्गा पूजा का पेंडल होता है, वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे उनको वो जो भोगर खिचड़ी है वो प्रसाद में दिया जाता है। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है। बट उड़ीसा में जो खिचड़ी बनता है वो थोड़ा मतलब पानी पानी नहीं रहता है, वो थोड़ा थिक रहता है। राइस का कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा गलाया नहीं जाता है और उस टाइप का खिचड़ी बनता है। खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी प्रसाद है तो वो तो अच्छा लगना ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो रेसिपी आप सबके साथ शेयर की जाए। और मैं ये जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये कम्प्लीटली जो मेरे विलेज में जैसे बनता है नवरात्रि के टाइम में, वो खिचड़ी का रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। ये बनाने के लिए बहुत इजी होता है। और मेन रीज़न क्या है पता है खिचड़ी बनाने का? पूजा के टाइम में ना बहुत सारे लोगों के घर से पूजा के सामान के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आते हैं, चावल, आटा और बहुत सारे वेजिटेबल्स। तो उन सबको मिला के एक प्रसाद बनाया जाता है जो कि सबको बांटा जा सके और सब कोई खा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूजा के टाइम में बहुत जल्दी बन जाए, इसीलिए ये खिचड़ी बनाया जाता है। और जो कि टमाटर का जो खोटा बोलते हैं हम उड़िया में, उसके साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये खिचड़ी का रेसिपी और हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो भोग का खिचड़ी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है और उस फ्राई पैन में मैं 1 कप जितना मूंग दाल जो होता है हमारा येलो मूंग दाल, वो मैं ली हूँ। उसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 मिनट से 3 मिनट तक। ज़्यादा अगर आप कर लेंगे तो वो पूरा लाल कलर का हो जाएगा और वो हमारे खिचड़ी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। हमें मूंग दाल को ऐसे रोस्ट करना है जैसे कि वो रोस्ट भी हो, लेकिन हम जब खिचड़ी में उसको डालें तो एक क्रीमीनेस भी ऐड करें। तो देखिए मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है मैंने कोई तेल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और थोड़े से पानी में इसको डाल के धो लेंगे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे 3 बड़े चम्मच तेल ले लिए हैं। और देखिए पहले से मैंने ऐसे आलू काट के रखे थे। आलू का अगर शेप आप देखेंगे तो वो काफ़ी थोड़ा बड़ा है, तो इसी शेप में काटिएगा ताकि हम जब खिचड़ी के साथ इसको पकाएंगे तो उसका जो साइज़ या फिर शेप है वो इंटैक्ट रहेगा। हमें इसको लाल होने तक पकाना है, लो मीडियम फ्लेम में, जैसे कि वो अंदर से भी पक जाए और बाहर एक सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए। तो देखिए कुछ टाइम पकाने के बाद वो बहुत अच्छे से उसका कलर चेंज हो चुका है और वो ऑलमोस्ट 80% पक भी चुका है। तो मैं इसको ऐसे साइडवेज निकाल लूँगी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कटे हुए गोभी और गाजर वो मैंने ले लिया है और उसको भी मैं ऐसे फ्राई कर दूँगी जैसे कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो ना जाए। आप चाहे तो पूरा प्योर घी में भी इसको आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले से तेल में फ्राई कर रही हूँ, बाद में मैं घी ऐड करूँगी। तो देखिए ये भी अच्छे से पक चुका है, तो मैं इसको निकाल लूँगी साइडवाइज। और वही गरम तेल में देखिए मैंने 1 टेबलस्पून जितना घी दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 तेजपत्ते ऐड कर दिए हैं, 2 दालचीनी स्टिक, थोड़ा सा लौंग और 2 से 3 कुटा हुआ इलायची। इन सबको हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जैसे कि इनका एक सौंधी सी खुशबू आने लगे।
उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे चावल लिया है, ये गोविंदभोग राइस है, इसको हम जीरासर राइस भी बोलते हैं। इसको मैंने धो लिया था बहुत अच्छे से और 10 मिनट के लिए मैंने इसको सोक करके रख लिया था पानी में, और वही चावल को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एक्चुअल जो खिचड़ी बनता है कोई भी बासमती राइस से बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा बनता है, और स्पेसिफिकली वो जो जीरासर राइस होता है या फिर गोविंदभोग राइस होता है वो यूज़ होता है, जिसके वजह से एक बहुत अच्छा खुशबू भी आता है और वो जल्दी पक भी जाता है और खिचड़ी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे घी में 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कटे हुए अदरक दे दिए हैं, इसको भी हम 2 मिनट के लिए भून देंगे ताकि अदरक अपना फ्लेवर छोड़ दे। उसके बाद मैंने देखिए थोड़ा सा हल्दी ऐड किया, जस्ट थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और हम इसको फिर से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम फिर से इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो टोटल हमने बिना पानी दिए इसको 10 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। उसके बाद देखिए मैंने ऐसे छोटे छोटे कटे हुए टमाटर रखे थे वो मैंने ऐड कर दिया है, बट उसके साथ देखिए ये जो थोड़ा सा टमाटर है जो कि बड़े साइज में मैंने काट के रखा है, ये मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी। टमाटर को मिक्स कर देंगे, और अभी जो हमने दाल भून के रखा था ना ड्राई रोस्ट करके, उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया था पानी में, और वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद आप डायरेक्टली दाल भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने 2 मिनट जितना भून लिया था। अभी हम दाल के साथ इसको 4 से 5 मिनट हम भून लेंगे ताकि अच्छे से जो हमारा रोस्टेड दाल का और जो घी का फ्लेवर है सबके साथ एक साथ मिलजुल जाए। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हमने जो पहले से वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखे थे जैसे कि आलू और गोभी और गाजर वो डाल दिया, और स्वाद अनुसार मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसके बाद अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे चला लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपको कितना ऐड करना है, जैसे कि आपका चावल का जो लेवल होगा उससे 1 इंच जितना आपका पानी का लेवल होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 गिलास जितना पानी ऐड किया है, उतना मेरे लिए काफ़ी है। आप कितना चावल का खिचड़ी बना रहे हैं उस हिसाब से पानी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी हम इसको अच्छे से एक उबाल आने तक छोड़ देंगे, जैसे कि उबाल आके जो हमने पानी ऐड किया था वो थोड़ा ड्राई हो जाए और हमने जो चावल ऐड किया है वो दिखने लगे ऊपर से। अभी देखिए कुछ टाइम हमें इसको पकाने के बाद हमें जैसे कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब चावल भी देखिए यहाँ पे ऊपर हमें दिखने लगा है। तो अभी मैं 1/2 कप जितना चीनी ऐड की हूँ, और उसके बाद मैंने 2 कटे हरे मिर्च मैंने डाल दिया, और जो पहले से मैंने टमाटर बड़े बड़े पीसेस में काट के रखे थे वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इस टाइम में हम टमाटर ऐड करने का रीज़न यही है क्योंकि चावल जो है हमारा वो ऑलमोस्ट 50 से 60% पक चुका है, और बाकी जितना पकेगा उसमें हमारा जो टमाटर का टेक्सचर वो इंटैक्ट रहेगा। तो इसीलिए मैं इसी स्टेज में ही टमाटर ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसको ढक लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के हम लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। जितना लोएस्ट पॉसिबल आपका फ्लेम है उस फ्लेम में आप पकाइएगा। अभी देखिए 10 से 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। चलिए चेक कर लेते कि हमारा खिचड़ी जो है बन चुका है कि नहीं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे से देखिए मैं चावल को निकाल के दिखा रही हूँ, एक भी चावल जो है हमारे कढ़ाई पे लगा नहीं है। और इसका रीज़न ही वही है कि हमने जो चावल को बहुत अच्छे से भूना था घी के साथ, तो इसीलिए वो चावल जो है वो अलग अलग है। और खिचड़ी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद वो और अच्छा लगेगा। ये तो अभी ऑलरेडी पक चुका है। तो देखिए ऊपर से मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, 1 से 2 टेबलस्पून जितना। अगर आपको घी पसंद नहीं है ज़्यादा तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट घी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऊपर से नीचे तक हल्के हाथों में। और अभी देखिए मैं आपको टमाटर दिखा रही हूँ ना, कैसे देखिए उसका शेप जो है वो पूरा इंटैक्ट है। इवन आलू जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है, बट उसका जो शेप है वो बिगड़ा नहीं है, मतलब वो इतना गल नहीं गया है कि वो खिचड़ी के साथ मिक्स ही हो गया हो। तो देखिए आलू, हमने जो गोभी ऐड किए थे, सारे अपने शेप जो है उसमें इंटैक्ट है, और हमारा खिचड़ी भी पक के पूरा रेडी है। ये बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। मीठा खिचड़ी है तो आप इसको टमाटर का चटनी या फिर जिसको हम टमाटर खोटा बोलते हैं उसके साथ, या फिर आमबिल के साथ, या फिर जो गरम गरम आलू दम होता है उसके साथ आप सर्व कर सकते हो। देखा आपने कितना इजी था ना। वैसे मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि उड़ीसा में मेनली जो खिचड़ी बनता है वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में रहता है। बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो खिचड़ी में थोड़ा सा पानी पानी रहता है, उसका कंसिस्टेंसी जो होता है वो थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी होता है, पर कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। अगर आप चाहें तो मैंने जो रेसिपी बताया उसमें भी थोड़ा पानी ऐड करके आप अपने स्वाद के और इंटरेस्ट के हिसाब से वैसे बना सकते हैं।
मैंने टिपिकली हमारे विलेज में जैसे बनता है, मैंने वो रेसिपी आप सबके साथ शेयर किया है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो खिचड़ी का रेसिपी घर पे जरूर बनाइए। नवरात्रि के टाइम में आप इसको प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आप फास्टिंग रख रहे हैं तो तब भी खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर ना भी अच्छा लगा तो लाइक या फिर डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी कोई नया रेसिपी लेके आऊँ उसका अपडेट्स आपको तुरंत ही मिले। तो चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में फॉलो कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने जैसे बताया आप सबको, हम सीरीज ऑफ रेसिपी बनाने वाले हैं, तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए जरूर वेट कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।